दोस्तों प्रतापगढ़ में एक शख्स अपनी पत्नी की हत्या उस वक्त कर देता है जब उसकी पत्नी सो रही होती है। जी हाँ दोस्तों, वो शख्स पहले किचन में जाता है और किचन से एक चाकू लेकर आता है और चाकू लाकर पहले ये देख लेता है घर में कि सब लोग सो रहे हैं। और उस उपरांत दोस्तों जब उसकी पत्नी सो रही होती है वो उसका मुंह दबाता है। मुंह दबाने के बाद चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर कर उसका गला काट देता है। और गला काटने के बाद दोस्तों वो खुद ही पुलिस को भी सूचित करता है कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। दोस्तों पुलिस मौके पर पहुंचती है और घटना की शिनाख्त करने के बाद उसको हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद फिर उसको जेल भेज देती है। दोस्तों आखिर इस घटना की क्या वजह थी जो श्रवण अपनी पत्नी की हत्या करने पर मजबूर हो गया? आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम। नमस्कार दोस्तों, दरअसल ये घटना यूपी के प्रतापगढ़ जिले के भग्गू पिपरताली का है, जहां श्रवण नाम का शख्स अपने बूढ़े माता पिता और अपने परिवार के साथ रहता। दोस्तों श्रवण के 3 बच्चे थे। एक का नाम निशांत, दूसरे का पलक और तीसरे का नाम अहम बताया जाता है। दोस्तों इसकी पत्नी का नाम सुनीता होता है। दोस्तों श्रवण जो कि एक ऑर्केस्ट्रा कंपनी में अनाउंसर का काम करता है, वहीं उसका अफेयर जो है एक सिंगर लेडी से हो जाता है दोस्तों, जिसकी भनक उसकी पत्नी सुनीता को लग जाती है। अब सुनीता और श्रवण में आए दिन इस बात को लेकर हमेशा झगड़ा होता रहता है। दोस्तों उस रात भी यही हुआ जब श्रवण के माता पिता खाना खाकर खेत पर चले गए सोने के लिए, जहां उनका एक कमरा बना होता है। वहीं पर श्रवण के माता पिता रोज़ जाकर सोते थे। दोस्तों रोज़ की तरह जब श्रवण के माता पिता खाना पीना खाकर खेत पर चले जाते हैं, इधर श्रवण जो कि ऑर्केस्ट्रा कंपनी में काम करता है रोज़ की तरह लेट आता है। दोस्तों जब वो लेट आता है, लेट आने के बाद अपनी पत्नी को जगाता है। उसकी पत्नी उसको खाना देती है। तब तक बच्चे सो चुके होते हैं। उसकी पत्नी खाना देती है और श्रवण से फिर उसी अफेयर को लेकर झगड़ा करने लगे। दोस्तों श्रवण जो कि खाना खा रहा होता है उसे बहुत गुस्सा आता है। दोस्तों थोड़ी देर झगड़ा करने के बाद उसकी पत्नी सुनीता सोने चली जाती है और इधर अब श्रवण जो है उठता है और उठने के बाद पहले किचन में जाता है और किचन में से एक चाकू उठाता है। चाकू उठाने के बाद वो पहले अपने बच्चों को देखता है कि सभी बच्चे नींद में सोए होते हैं और आसपास के अड़ोस पड़ोस के माहौल का जायज़ा लेता है और उसके बाद वो चाकू लेकर उस कमरे में जाता है जहां सुनीता सो रही होती है। दोस्तों सुनीता को सोता देख वो धीरे से सुनीता के पास जाता है और धीरे से उसका मुंह दबाता है और मुंह दबाने के बाद चाकू से उसके गले पर ताबड़तोड़ कई बार कर देता है। तो इस दरमियान सुनीता चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है और तड़पती है, लेकिन दोस्तों चूँकि श्रवण ने उसका मुँह दबाए रखा था तो इसलिए वो चिल्ला भी नहीं पाती है और तड़प तड़प कर मर जाती है। दोस्तों इधर जब श्रवण सुनीता को जान से मार देता है, जान से मारने के बाद वो उठता है और उठकर बाहर निकलता है। चाकू और टी शर्ट को उतार कर बगल में घर के पीछे इनके कुआं होता है, उस कुएं में फेंक देता है और उसके बाद हैंडपम्प पे जाता है। हैंडपम्प पर जाकर जो भी उसके शरीर पर खून लगा होता है उस खून के धब्बों को धोता है, साफ़ करता है। तो साफ़ करने के बाद काफ़ी देर तक इधर उधर सोचने विचारने के बाद खुद ही बाद में पुलिस को फ़ोन कर बताता है कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। दोस्तों जब पुलिस इस बात की सूचना पाती है तो दोस्तों तुरंत पुलिस जो है मौके पर अपनी डॉग स्क्वाड टीम और फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंच जाती है। तो मौके पर पुलिस पहुंचकर घटना की शिनाख्त करती है और शिनाख्त करने के बाद सुनीता की बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए उसे रवाना कर देती है। दोस्तों इधर अब पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की जाती है। दोस्तों सबसे पहले पूछताछ जो है श्रवण से की जाती है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं शक की सुई श्रवण की ओर ही जा रही थी। क्योंकि दोस्तों अड़ोस पड़ोस वालों का कहना था कि आए दिन इन लोग में आपस में विवाद होता रहता था। श्रवण पहले तो पुलिस को इधर उधर घुमाता है, लेकिन दोस्तों जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो श्रवण अपना रो रो कर सारा गुनाह कबूल कर लेता है। दोस्तों वो पुलिस को बताता है कि मेरी पत्नी मेरे अफेयर को लेकर हर रोज़ मुझसे झगड़ा करती थी। उस दिन भी वही हुआ। वो खाना खा रहा होता है और उसके साथ उसकी पत्नी झगड़ा करना शुरू कर देती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और उस गुस्से में वो जो है चाकू से अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। दोस्तों पुलिस श्रवण को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज देती है और दोस्तों कुएं में से चाकू और टी शर्ट को भी बरामद कर लिया जाता है। दोस्तों इस खूनी वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, जहां दोस्तों हर कोई श्रवण की निंदा करने पर लगा हुआ है। दोस्तों हमारा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या तकलीफ़ पहुंचाना नहीं, बल्कि दोस्तों आप लोग को जागरूक करना है। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं
हम लोग भी इसी समाज का हिस्सा हैं। दोस्तों आए दिन इस तरह की वारदात दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों अगर आपके भी आस पड़ोस या खुद के घर में यदि इस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है तो आपको भी बहुत ज़्यादा सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों हो ना हो सकता है कि आपके साथ भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए दोस्तों आप अपने और अपनों का हमेशा ख्याल रखिए। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। और दोस्तों अंत में जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अपने सपनों के लिए हमेशा लड़ते रहिए और हर रोज़ कुछ नया करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।